अब उनके पास बस एक ही रास्ता बचा था, किसी भी तरह से उस जादूगरनी की बदलाव की दवा को हासिल करना। सबने मिलकर योजना बनाई। उन्होंने उस छोटे लड़के को दादी माँ के बुने हुए मोजे में डाल दिया और खिड़की से नीचे लटका दिया ताकि जादूगरनी की गैरमौजूदगी में दवा चुपचाप चुराई जा सके। खतरे से भरी इस कोशिश में छोटा काला ने ऐसी बहादुरी दिखाई जो बड़ों में भी कम ही देखने को मिलती है। मुश्किलों का सामना करते हुए वो आखिरकार दवा से भरे एक टब से एक बोतल चुराने में कामयाब हो गया। लेकिन तभी जादूगरनी लौट आई। छोटा काला फौरन एक मेज के नीचे छिप गया। जैसे ही जादूगरनी पैसों की तरफ मुड़ी, उसने मौका पाकर भागने की कोशिश की। वह जल्दी से मोजे में घुसा और दादी उसे ऊपर खींचने लगी, लेकिन तभी जादूगरनी ने मोजे को पकड़ लिया। सौभाग्य से दादी ने अपनी समझदारी दिखाई और एक बहाना बनाकर उसे चकमा दे दिया। जैसे तैसे वो दवा ऊपर ले आए। फिर दादी ने दवा का तोड़ बनाने की कोशिश शुरू कर दी, लेकिन कई कोशिशों के बाद भी उन्हें सफलता नहीं मिली। दादी बहुत उदास हो गई, लेकिन छोटा लड़का उल्टा उन्हें दिलासा देने लगा। उसने कहा, मुझे अब चूहे बनकर रहने में कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आप हमेशा मेरे साथ हैं, चाहे मैं जो भी बन जाऊं। लेकिन छोटा सफेद चूहा यह सब बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। उसने ठान लिया कि वह उस नीच जादूगरनी से जरूर बदला लेगा। उसे मालूम था, जब तक जादूगरनी जिंदा है और भी कई बच्चे ऐसे ही पीड़ित होते रहेंगे, भले ही इसके लिए उन्हें अपनी जान जोखिम में डालनी पड़े, पर वे डरने वाले नहीं थे। दादी ने कहा, क्या तुम वाकई इसके लिए तैयार हो मेरे बच्चे? ये बहुत ही खतरनाक और डरावना मिशन हो सकता है। छोटा लड़का मुस्कुराया और बोला, मुझ पर भरोसा करो दादी, मैं संभाल लूंगा। अब उनकी अंतिम योजना शुरू हुई। तीनों छोटे चूहे फिर से वेंटिलेशन पाइप के रास्ते होटल में घुसे। छोटा काला चुपचाप किचन में पहुंच गया और बदलाव की दवा को जादूगरनी के खाने में मिला दिया। उसकी योजना थी, जैसे ही जादूगरनियां खाना खाएंगी, वो भी चूहे बन जाएंगी। अब जादूगरनियों के खाने का वक्त आ गया था। दादी भी किसी अनहोनी से बचने के लिए रेस्टोरेंट में आ गई। तभी वेटर ने गर्म गर्म मटर का सूप परोसा। जादूगरनियां बड़े मजे से